वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ वीएलएसआई डिज़ाइन कोर्स। आज की डिस्कशन जो है वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। हम अपनी डिस्कशन वहीं से शुरू करेंगे। वहाँ हमने आरसी मॉडल को हम डिस्कस कर रहे थे और आरसी मॉडल में हमने रेजिस्टेंस पे डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस, आरसी मॉडल के कैपेसिटेंस पे डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटेंस सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर में हमारे पास कहाँ कहाँ कैपेसिटेंस, पॉसिबल कैपेसिटेंस हो सकती है। अगर हम एक एन मॉस स्ट्रक्चर लें जिसमें हमारे पास ये पी सबस्ट्रेट हो और एक ऑक्साइड लेयर हो बिटवीन गेट एंड दिस पी सबस्ट्रेट। ठीक, ये ऑक्साइड लेयर है एंड दिस इज द गेट टर्मिनल। और इसी तरह हमारे पास सोर्स सोर्स टर्मिनल होगा जो कि एन प्लस डोपिंग उसकी हुई होगी और एक ड्रेन टर्मिनल होगा, उसकी डोपिंग भी एन टाइप डोपिंग हुई होगी। ठीक, तो अब पॉसिबल कैपेसिटर्स जो हमारे पास बन सकते हैं उसके लिए मैं कलर पहले चेंज कर लूं। पॉसिबल कैपेसिटर तो एक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो गेट टर्मिनल है दिस इज मेटल। फिर हमारे पास ये सेकेंड लेयर जो है ये ऑक्साइड की लेयर है और थर्ड वन इज सेमीकंडक्टिंग लेयर। सो एक कंडक्टिंग लेयर, सेकेंड कंडक्टिंग लेयर एंड दिस इंसुलेटिंग लेयर बिटवीन दिस टू कंडक्टिंग लेयर। सो एक कैपेसिटर तो हमारे पास ये हुआ। आ, इस कैपेसिटर को हम लेट सपोज सी जी कह देते हैं। दिस कैपेसिटर इज एक्चुअली सी जी। ठीक है, गेट टू, चलें सी जी बी, गेट टू बॉडी कैपेसिटेंस। अच्छा, फिर हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखें और इस रीजन को देखें, ये जो रीजन है, ठीक है, इसको थोड़ा अगर मैं जूम करके बनाऊं तो ये बेसिकली यहाँ पर देखें हमारे पास एन प्लस रीजन है, ठीक है ना, एंड वी हैव पी रीजन। तो जब भी हमारे पास एन एंड पी रीजन होगा तो इसके दरमियान एक डिप्लीशन रीजन भी होगा। ठीक है, डिप्लीशन रीजन भी होगा। ये भी एक कंडक्टिंग लेयर है, ये भी एक कंडक्टिंग लेयर है और हम डिप्लीशन रीजन को एज इंसुलेटिंग लेयर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक कैपेसिटर बन रहा है। ठीक है ना। ये जो कैपेसिटर है हम इसको मॉडल कर सकते हैं विद सी जी, यानी पीएन जंक्शन से जो कैपेसिटर हमारे पास बन रही है हम उसको सी जी से मॉडल कर सकते हैं। लेकिन यानी हमारे पास यहाँ पर इस सोर्स और ड्रेन रीजन पर भी कैपेसिटेंस होगी। एक हमारे पास कैपेसिटेंस है बिटवीन गेट टू बॉडी। सेकेंड कैपेसिटर जो हमारे पास या कैपेसिटेंस हमारे पास बन रही है वो सोर्स टू बॉडी कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो सी एस बी। और एक कैपेसिटेंस हमारे यहाँ पर सोर्स सी, ये कैपेसिटेंस जो है दिस इज बेसिकली ड्रेन टू बॉडी, सो डी बी। ठीक है, सो सी टी, सॉरी डी ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस। ठीक है, तीन कैपेसिटेंस ही हुई। एक और कैपेसिटेंस भी हमारे पास बन रही है, वो इस रीजन में या इस रीजन में हमारे पास बन रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम करके इस रीजन को बना दूं, ठीक है ना, तो लेट सपोज हमारे पास ये एक मेटल लेयर है। ठीक है, और ये फिर एक ऑक्साइड की लेयर है। ठीक, और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है जब हम डोपिंग कर रहे हो, लेट सपोज ये एन रीजन है और हम यहाँ पर डोपिंग कर रहे हो, तो जो डोपिंग एटम्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम एन टाइप डोपिंग कर रहे हैं। जो डोपिंग एटम्स हैं वो ना सिर्फ डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर डाउनवर्ड मूव करेंगे, बल्कि हमारे पास होगा क्या कि कुछ एटम्स जो है वो लिटरल मूवमेंट भी करेंगे, यानी चैनल की तरफ भी मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये जो एन प्लस रीजन है ये बिल्कुल ऑक्साइड लेयर के साथ नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा ये चैनल के अंदर एम्बेड हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला रीजन आ गया। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ।
अब हमारे पास ये रीजन भी आ गया। मैं इस रीजन पे डिस्कशन करना चाहूंगा। ये जो रीजन है, इस रीजन में अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास एक मेटल लेयर है, एक ऑक्साइड लेयर है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर एक अगेन कंडक्टिंग लेयर है जिसकी एन प्लस डोपिंग हुई है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक कैपेसिटर बन रहा है। अच्छा, इस ओवरलैपिंग की वजह से ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना, यानी लिटरल मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम्स जो हैं उनकी वजह से जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम ओवरलैप कैपेसिटर कह देते हैं, ठीक है ना। एक और कैपेसिटेंस भी है जो कि है सी ओवरलैप, ठीक है। अच्छा, बारी बारी हर एक कैपेसिटर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इस कैपेसिटर की तरफ। लेट्स सपोज वी हैव दिस ट्रांजिस्टर जो कि एनमॉस ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर का 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बनाया है। लेट्स सपोज इसकी जो चैनल लेंथ है दैट इज L, और इस ट्रांजिस्टर की विड्थ जो है दैट इज W, यानी इस मेटल की लेंथ जो है दैट इज L और इसकी विड्थ जो है दैट इज W। अगर कैपेसिटेंस को हम जनरली एक्सप्लेन करना चाहें दो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस को, तो वो हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल जो कि दो प्लेट्स को सेपरेट करता है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स इनटू एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पर भी चूंकि गेट कैपेसिटेंस है सी जी, ठीक है ना, और गेट कैपेसिटेंस जो है वो एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट इस चैनल की फॉर्म में नीचे हमारे पास, ठीक है ना, ऑक्साइड की दूसरी तरफ। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं परमिटिविटी ऑफ दिस ऑक्साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ दिस ऑक्साइड, क्योंकि ये रीजन और ये रीजन TOX से सेपरेटेड है, इनटू एरिया ऑफ दिस गेट टर्मिनल, और इसका एरिया क्या है, विड्थ इनटू लेंथ, W इनटू लेंथ। गेट कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास बहुत सिंपल सी उसकी इक्वेशन आती है, विच इज गेट विच इज इक्वल टू ये जो है ये फैक्टर, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज द COX which is the capacitance per unit area into area of this gate terminal जो कि है width into length, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा इस जो हमारे पास जो ओवरलैप्ड कैपेसिटेंस है उसको भी यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। इस ओवरलैप्ड कैपेसिटर को अगर हम देखें, ठीक है ना, इस एरिया को मैं अगर जूम इन करूं, यानी मैं अगर इस रीजन को जूम इन करूं, तो मेरे पास ये एक मेटल लेयर है, ऑक्साइड की लेयर है, एंड देन वी हैव दिस N प्लस रीजन, ठीक है ना, N प्लस रीजन। लेट सपोज यहाँ पर ये जो N प्लस, इसकी लिटरल जो मूवमेंट हुई है डोपिंग एटम्स की, वो लेट सपोज दिस इज, या जो ओवरलैप हुआ है बिटवीन दिस गेट टर्मिनल और इस एन रीजन का, लेट सपोज ये हमारे पास इसकी लेंथ जो है दैट इज LX, ठीक है। इसी तरीके से हम मेटल लेयर है, फिर ऑक्साइड लेयर है, और फिर एक कंडक्टिंग लेयर है, इसके भी हम इसी तरह कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन हमारे पास जो सेपरेशन रीजन है दैट इज द ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि यही कैपेसिटेंस और इसी यही परमिटिविटी और यही थिकनेस के साथ सेपरेटेड है। हम लिख सकते हैं कि COX डिवाइडेड बाय TOX, ठीक है ना, परमिटिविटी डिवाइड बाय थिकनेस या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, और एरिया ऑफ दिस ओवरलैप्ड रीजन। अब एरिया क्या है, दैट इज द लेंथ, कितना एरिया ओवरलैप्ड हुआ है, इसको हम LX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, LX इंटू विड्थ ऑफ दिस ओवरलैप्ड रीजन, और विड्थ कितनी है, विड्थ जितनी ट्रांजिस्टर की विड्थ है, W। मैं लिख सकता हूं कि ओवरलैप्ड एरिया जो है, ओवरलैप्ड जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, दैट इज इक्वल टू
COX into area of this overlapped region which is W into LX। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने डिस्कशन की है ये बहुत सिंपल सी डिस्कशन थी। यहाँ पर मैंने जो जो एक फैक्टर जो है या एक एजम्पशन के साथ मैं जा रहा था कि ये सिंपल हमारे पास कैपेसिटर्स हैं और जब हम यहाँ पर कोई गेट अप्लाई करते हैं तो उस गेट का इफेक्ट इस चैनल पर फिलहाल हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। क्या हो अगर हम जिस तरह मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हम जब कैपेसिटेंस और वोल्टेज का कर्व बनाते हैं तो वो नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है। यानी थोड़ी सी डिस्कशन हम गेट कैपेसिटेंस और गेट वोल्टेज के नॉन लीनियर रिलेशनशिप पे कर लेते हैं, लेकिन इस डिस्कशन पे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो इस स्लाइड में डिस्कशन है ये ज़्यादातर मॉसफेट फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर आप इस डिस्कशन को स्किप करना चाहते हैं तो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हैं और आप नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं जहाँ पर हमने इस गेट कैपेसिटेंस की एस्टिमेटेड वैल्यूज डिस्कस किए हैं फॉर डिफरेंट रीजन, यानी कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन और लीनियर रीजन में जो हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं गेट कैपेसिटेंस को, उस पर डिस्कशन की है। बेसिकली हम वीएलएसआई डिज़ाइन में हम लोग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ करते हैं तो या तो हम कट ऑफ रीजन में होते हैं या फिर हम लीनियर रीजन में होते हैं। हम कभी भी सेचुरेशन रीजन में उसको ऑपरेट नहीं करते जब ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि सेचुरेशन रीजन में हमारे पास पावर लॉसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हम पावर लॉसेस को मिनिमम रखना चाहते हैं। इसलिए अगर हम इन दो रीजन्स की एस्टिमेटेड गेट कैपेसिटेंस वैल्यूज को कंसिडर कर लें तो ये हम फिर आगे जाकर आरसी एनालिसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं इस डिस्कशन को तो आप बेशक स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्यूरोसिटी है कि ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या है और ये एस्टिमेशन हम कैसे कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं इस रिलेशनशिप की तरफ। जैसे मैंने पहले कहा था कि गेट कैपेसिटेंस और वीजी के दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो इस नॉन लीनियर रिलेशनशिप को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास फिगर थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स सपोज दिस इज वी जी, गेट वोल्टेज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और गेट कैपेसिटेंस को ड्रॉ करूंगा एज अ फंक्शन ऑफ वी जी, ठीक है। मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ कि मैं जो सोर्स साइड पर वोल्टेज है यानी वी एस ये भी ज़ीरो है और गेट ड्रेन वोल्टेज जो है वी डी दैट इज ऑल्सो ज़ीरो, और वी जी को मैं इंक्रीज करूंगा। अच्छा, वी जी को जब इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, पहले एक ग्राफ बना लेते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, क्या होगा कि मैं जब Vg को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास गेट कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगी अप टू सम मिनिमम वैल्यू। अच्छा, Vg जो है वो स्टार्ट कहाँ से, Cg जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, Cg जो है वो स्टार्ट होगा बेसिकली ऑक्साइड कैपेसिटेंस इनटू एरिया ऑफ दिस गेट, ठीक है, इस वैल्यू से स्टार्ट होगा, ये डिक्रीज होगा अप टू मिनिमम वैल्यू और फिर उसके बाद जो है फिर वापस इंक्रीज होगा। और जब हम वी जी इक्वल टू वी टी एन, यानी जब हम इस वोल्टेज पर आएंगे विच इज, जब हमारे पास यानी थ्रेश होल्ड वोल्टेज अगर हो जाए वी जी इज ग्रेटर और इक्वल टू वी टी, इन दिस केस वी हैव एन मॉस, सो वी टी एन, जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर हो जाए तो उसके बाद फिर गेट कैपेसिटेंस हमारे पास ये आ रही। दरमियान में हमारे पास बिटवीन ज़ीरो वोल्टेज और ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसके दरमियान में, तो ये क्यों हो रहा है इसको हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं, ठीक। सो लेट्स सपोज हम अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं,
और उनका एरिया ओवरलैप्ड एरिया जो है वो लेट सपोज ए है और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल है लेट सपोज उसकी एप्सिलॉन वैल्यू एप्सिलॉन आई है, तो हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दिस एरिया into epsilon of insulating material divided by distance of separation, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम Vg इक्वल टू जीरो करें, अगर हम Vg इक्वल टू जीरो करें तो यहाँ पर हमारे पास कोई डिप्लीशन रीजन नहीं होगा। सो अब हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया जो है वो बिटवीन दिस गेट टर्मिनल और ये जो बॉडी है इसके दरमियान ओवरलैप्ड एरिया Ag है। सो हम इसके लिए अगर कैपेसिटेंस लिखना चाहें C इज इक्वल टू दैट इज व्हेन, याद रखें व्हेन मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ व्हेन Vg इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया Ag है इनटू, अच्छा एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस टर्मिनल एंड दिस बॉडी विच इज TOX, ठीक है। सो हम दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं कि Ag इंटू एप्सिलॉन ऑफ OX डिवाइडेड बाय T ऑफ X। और अगर मैं इस Ag को दूसरी तरफ ले आऊं तो C बाय A जो है यानी कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया जो है ये हमारे पास रह जाएगा, दैट इज C ऑफ X डिवाइडेड बाय T ऑफ X, या दूसरे लफ्जों में हम इसको C ऑफ X भी कह रहे थे। तो ये वो पॉइंट है जब हमारे पास Vg जीरो हो तो हमारे पास जो एरिया जो कैपेसिटेंस है गेट कैपेसिटेंस, लेट सपोज मैं इस गेट कैपेसिटेंस को गेट पर यूनिट एरिया लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास गेट कैपेसिटेंस जो है दैट विल बी सी ऑफ एक्स, ठीक है, सी ऑफ एक्स के बराबर होगा। अच्छा क्या हो कि अगर हमारे पास हम Vg को Vg इज नॉट इक्वल टू जीरो बल्कि Vg ग्रेटर देन जीरो हो जाए, उस पॉइंट पर जब हम कहें कि Vg ग्रेटर देन जीरो हो तो वहां पर अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली होगा ये कि हमारे पास यहाँ पर डिप्लीशन रीजन फॉर्म होना स्टार्ट करेगा। जैसे हम Vg की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस कब होती है, कैपेसिटेंस हमारे पास तब आती है जब हमारे पास दो मूवेबल चार्जेस के दरमियान, यानी एक इस टर्मिनल पे मूवेबल चार्जेस हैं और एक इस बॉडी के अंदर मूवेबल चार्जेस हैं, जब इनके दरमियान सेपरेशन, ठीक है ना, सम डिस्टेंस सेपरेशन हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस है। अब ये जो चार्ज है डिप्लीशन रीजन की जो चार्ज है ये इमूवेबल है। इमोबिल से मुराद ये है कि ये चार्ज मूव नहीं कर सकता। सो इसलिए अब हमारे पास इनके दरमियान मोबाइल चार्जेस के दरमियान जो है वो अब सेपरेशन इंक्रीज हुआ है ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन, ठीक है। सो अब हम ये जो इक्वेशन है हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ओवरलैप रीजन, ठीक है ना, इनटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब ये एप्सिलॉन जो है अब यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्साइड की वजह से सेपरेशन आ रही है ये मटेरियल, सेकंड ये जो डिप्लीशन रीजन जिस मटेरियल में बन रहा है उसका, सो यहाँ पर सिलिकॉन हम यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड भी होगा और एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन भी होगा, ये दोनों इस सेपरेशन को बना रहे हैं। इसी तरह डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस भी दो डिस्टेंसेस हैं, एक जो थिकनेस की वजह से है यानी इस ऑक्साइड थिकनेस की वजह से है जो है TOX है, और दूसरा जो है इस इस थिकनेस की वजह से ये जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन की वजह से जो थिकनेस आ रही है इसकी वजह से जो है ये डिस्टेंस भी इन दो मूवेबल चार्जेस को, यानी जो जो यहाँ पर मूवेबल चार्जेस हैं
ऑन दिस टर्मिनल और यहाँ पर जो होल्स जो मूवेबल चार्जेस हैं इनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। अब ये जो एक्स टी है ये बेसिकली डिपेंडेंट है वी जी, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। यानी अगर हम वी जी को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास ये एक्स डी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, चूंकि हमने यहाँ पर गेट को, चूंकि हम गेट पर यूनिट एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, सो हम यूं लिख सकते हैं कि लेट सपोज अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया जो है ये अब इन दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट हैं। और ये दो फैक्टर्स किस पे डिपेंडेंट हैं? ये एक इस डिप्लीशन रीजन पर और ऑक्साइड रीजन पे। सो डिस्कशन अब इधर कर लेते हैं थोड़ी सी इस उस पे। तो हम अब अगर, अच्छा अच्छा, तो हम अब इस कैपेसिटेंस को, ये जो कैपेसिटेंस है हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है। एक कैपेसिटेंस वो जो इस टर्मिनल और इस रीजन के दरमियान ड्यू टू दिस ऑक्साइड सेपरेशन की वजह से है, और सेकंड जो है वो ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन सेपरेशन की वजह से हमारे पास आ रही है, जो कि इस पॉइंट से लेकर ये बॉडी टर्मिनल के दरमियान। सो ओवर टोटल कैपेसिटेंस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यानी सी डी टोटल कैपेसिटेंस। यहाँ पर याद रखें, मैं सी डी पर यूनिट एरिया जो है वो मेरे पास आएगा टोटल कैपेसिटेंस, सी टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो सी टी इज इसकी कैपेसिटेंस होगी, चूंकि दोनों सीरीज में है इसलिए टोटल कैपेसिटेंस होगी सी ऑफ एक्स डॉट सी ऑफ डी टीईपी। डीईपी बेसिकली मैं इस कैपेसिटेंस को कह रहा हूँ डिप्लीशन रीजन की वजह से जो कैपेसिटेंस है, डिवाइडेड बाय सी डी ई पी प्लस सी ऑफ एक्स। ठीक। तो अगर मैं सी डी ई पी को दोनों साइड पे डिवाइड कर लूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सी टी इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी ऑफ एक्स इंटू सी डेप्थ। और अगर मैं थोड़ा सा सी ऑफ एक्स और सी डेप्थ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सी ई टी इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अच्छा सी ऑफ एक्स का देखें, सी ऑफ एक्स तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमने फाइंड किया था विच इज एप्सिलॉन ऑफ ऑक्साइड डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। ठीक है ना। अच्छा, सी डेप्थ को अगर हम देखें तो अब ये सी डेप्थ क्या है, ये बेसिकली हमारे पास होगा एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन। ठीक है ना। सो सी डेप्थ जो है ये होगा एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और वो क्या है उसको हम एक्स टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वन और एक्स डेप्थ है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन। तो यहाँ पर हम रिलेट कर सकते हैं एक्स टी टोटल कैपेसिटेंस और गेट वोल्टेज को। जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बचे। सो फॉर एग्जांपल हम अगर गेट वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, अगर हम वी जी इंक्रीज करते हैं, वी जी इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा। और अगर हमारे पास डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा है, उसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है, यानी इस दोनों की वजह से जो हमारे पास कैपेसिटेंस आ रही है, ठीक है ना, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि सी जी जो हमारे पास है, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि दिस इज सी जी पर यूनिट एरिया, ये कैपेसिटेंस जो है ये हमारे पास डिक्रीज होगी। ठीक। अच्छा, हम अगर मजीद वीजी को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास जो जो एक्स टी है वो मजीद इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास चार्ज इन्वर्जन स्टार्ट होगी। ठीक है।
इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम इस पॉइंट को कह रहे हैं, ये पॉइंट जो है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि अब हमारे पास मूवेबल चार्जेस इन दो, यानी इस ऑक्साइड के एक तरफ और दूसरी तरफ मूवेबल चार्जेस आ गए, आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये डिप्लीशन रीजन की इफेक्टिवनेस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। यानी एक तो ये कि एक्स टी जो है वो फिक्स हो जाएगा, दूसरा ये कि हमारे पास अब मूवेबल चार्जेस आ गए बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस, इस साइड के, ऑक्साइड के इस साइड पर। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सो व्हेन वी जी इज ग्रेटर, is nearly equal to वी टी एन, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, सी डेप्थ की जो डिप्लीशन रीजन की इफेक्टिवनेस वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, और हम जब वी जी ग्रेटर और इक्वल टू वी टी एन पर आएंगे, तो उस पॉइंट पर होगा ये कि हमारे पास ये एक चैनल फॉर्म हो जाएगा बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, और अब अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करें तो ये चार्ज मूव हो सकता है। सो मूवेबल चार्जेस आने की वजह से क्या होगा, अब हमारे पास जो गेट कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल, यानी जब हम वी जी इक्वल टू जीरो वाली स्टेट थी उस पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो ये एक नॉन लीनियर बिहेवियर हमारे पास आ रहा है। अच्छा, ये नॉन लीनियर बिहेवियर जो था, ये तो हमारे पास जब हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को ज़ीरो कंसिडर किया था, क्या हो अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी कंसिडर करें, ठीक है। यानी हम लेट सपोज वी डी एस को अगर इंक्रीज करते जाएं, ये ज़ीरो ना हो बल्कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो इस केस में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास चार्ज एक्यूमुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट वी डी एस। यानी अगर हम लेट सपोज वी डी एस लेस देन वी सेचुरेशन है तो एक होगी, और वी डी एस ग्रेटर देन वी सेचुरेशन है तो वो दूसरी होगी। ये दो लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी पिंच ऑफ से पहले और पिंच ऑफ के बाद हमारे पास चार्ज एक्यूमुलेशन इस रीजन में डिफरेंट होगी। सो अगर चार्ज एक्यूमुलेशन देखें, अगर हम सोर्स साइड पर देखें तो एक तरह से हमारे पास चार्ज एक्यूमुलेशन है, अगर हम ड्रेन साइड पर देखें तो दूसरी तरह चार्ज एक्यूमुलेशन है। तो हमारे पास गेट वोल्टेज भी इस साइड पर और इस साइड पर डिफरेंट होगी, वो एक जैसे नहीं होगी, सोर्स साइड पर एक जैसी होगी और ड्रेन साइड पर दूसरी होगी। सो इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे कि हम इन दो रीजन्स के लिए अगेन इसको हम एस्टिमेट करेंगे।